Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो 12th क्लास के अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के साथ में है। कंटेंट हमारा चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ऑलरेडी डन। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड पार्टनरशिप, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, settlement of accounts, section 48A, 48B, and also section 49 payment of debts, जिसमें कि आपके फर्म के डेट्स भी आते हैं और प्राइवेट डेट्स भी आते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस ऑलरेडी आई टॉट इन माई लास्ट वीडियो। ओके, नाउ कम विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें मैं आपको सिर्फ 25 एंट्रीज करवाऊंगी बेटा, ओनली एंड ओनली विथ 25 एंट्रीज। तो हमारा डिसोल्यूशन टॉपिक एकदम फिनिश इन अ वेरी एक्यूरेट वे। ओके, कितनी एंट्रीज? सिर्फ 25। चलिए शुरू करते हैं। जब हमारी डिसोल्यूशन के टाइम पे एसेट्स रियलाइज हुई, लायबिलिटीज सेटल्ड हुई, तो हमने क्या क्या बनाया? नंबर 1 इज द रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय पार्टनर, लोन बाय फर्म टू पार्टनर, partners capital account, and the last is the bank and cash account. Now first let's start with the realization account. क्वेश्चन में दिया होंगे आपको बैलेंसेस, सन्ड्री एसेट्स या सन्ड्री लायबिलिटीज, जिसको आपने ट्रांसफर करना है टू ऑल सन्ड्री एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, गुडविल, इन्वेस्टमेंट एट देयर बुक वैल्यू। जो हमें वैल्यू दी हुई है एज इट इज, उनसे आप ट्रांसफर कर दो। अब हम आते हैं बाय की तरफ। लायबिलिटीज में लायबिलिटीज दी होंगी तो वो आएंगी क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। डेटर्स यहाँ पे आया तो प्रोविजन यहाँ पे आया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। ये टर्म्स आपको याद रहेंगी कि मेरा बोलने से आपको याद हो जाता है, ये मुझे समझ में आ चुका है। एसेट्स यहाँ पे आई, लायबिलिटीज यहाँ पे आई, डेटर्स यहाँ पे आया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में आ गया, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। ठीक है ना। अब अगर मान लो हमने इन एसेट्स की पेमेंट करनी है, इनको हम रियलाइज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो उनकी पेमेंट कहाँ आएगी? बाय में। पैसा मिला तो बाय बैंक, कैश, एसेट्स रियलाइज्ड। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, नाम लिखते जाओगे, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा आप बाय बैंक लिखते जाओगे और एसेट्स आपके रियलाइज आते जाएंगे बैंक या कैश अकाउंट में। कोई पार्टनर ले रहा है तो बैंक ना आके पार्टनर का नाम आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट्स टेकन ओवर। ठीक है ना। ऐसे ही लायबिलिटी साइड में भी, लायबिलिटी अगर फर्म पे कर रही है तो जा रहा है पैसा, तो टू में आया, टू बैंक, टू कैश, जो भी है लायबिलिटीज पेड ऑफ, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसी भी लायबिलिटी के पेमेंट करने के लिए तो फर्म खुद ब खुद करेगी, आपको करना पड़ेगा पेमेंट उसको। ठीक है ना, लायबिलिटीज को सेटल करना पड़ता है, राइट। इफ द क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वेरी गुड, नहीं भी दिया हुआ तो आपको पेमेंट जो यहाँ लिखी होंगी ना अपनी लायबिलिटीज, आपको उनकी पेमेंट अपने आप करनी पड़ जाएगी टू बैंक करके। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, मान लीजिए पैसा जा रहा है तो टू बैंक, कोई पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस किया, टू में आया तो टू गेन ऑन द रियलाइजेशन, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा उनकी रेशियो में। यहाँ पे आया बैलेंस तो बाय लॉस ऑन द रियलाइजेशन, बढ़ गया इधर दिस और गेन और लॉस, तो ये भी इनकी रेशियो में बढ़ जाएगा। ये तो था हमारा बेसिक सा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम आते हैं अपनी एंट्रीज पे। मैं आपको वो वाली एंट्री नहीं बता रही कि अपने एसेट्स को ट्रांसफर करना है, लायबिलिटीज को बाय में लिखना है, तो आपको समझ में आ गई हुई है, वो बेसिक है हमारा। चलिए वन बाय वन हम करते जाएंगे बेटा। इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू ₹4,000 वॉज रियलाइज्ड एट 50%। वर्ड क्या मैंने यहाँ पे? रियलाइज्ड। इन्वेस्टमेंट्स को बेचा, पैसा मिला हमें 50%, पैसा आया फर्म के पास, तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 4,000 का 50% कितना हो गया? 2,000। चेक कर लेते हैं। कैश अकाउंट
या बैंक अकाउंट, वट एवर द केस में भी यू कैन राइट। जो हमें बैलेंसेस दिए होंगे ना बैलेंस शीट में वही आप ले लेंगे यहाँ पर। टू रिलायेशन अकाउंट 2000 हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पे। फर्नीचर ₹70,000 सोल्ड फॉर ₹68,000। ऑक्शनियर कमीशन ₹2,000। ऑक्शन में लगाया था फर्नीचर बेचने के लिए तो 2,000 कमीशन के कट गए, कुछ लिखा नहीं हुआ, सिंपल बेचा है। कितने में बेचा हमने? 2,000 कट गए ना, कितने में बेचा हमने? कितने में? 66,000 में बेचा। तो एंट्री हमारी क्या हो गई? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 66,000। चेक कर लेते हैं। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो इसी के, अब तो हमें यहाँ पे हमें कमीशन दिया हुआ निकाल के इन्होंने, अगर मुझे कमीशन निकाल के ना दिया होता और लिखा होता 2% कमीशन और सोल्ड किया हमने 3 लाख में, तो हम क्या करते? इसके ऊपर निकालते हैं हम लोग 2%, कितना आता? 60,000 माइनस करते तो कितना आ जाता? 2,94,000। निकाल के दिया होगा तो वो कर दोगे माइनस, परसेंटेज दिया होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, सोल्ड अमाउंट पे निकालो और माइनस करो, अपना आंसर निकाल लो। नंबर 3, डेटर्स ₹1,40,000, 2% कमीशन, रिमेनिंग डेटर्स 47,000, आउट ऑफ विच 17,000 डेटर्स नॉट रिकवर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। कितना कैसे करेंगे बेटा? इतना बड़ा देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे क्या करें, छोड़ो। घबराना नहीं है बेटा, बहुत आसान है। हमने क्या किया? पहली बात तो ये है कि डेटर्स कितने के हमारे 1,40,000 के हैं, उनके ऊपर लिया हमने 2% कमीशन। देखिएगा कितना हुआ? 1,40,000 पे 2% कमीशन निकाल लेते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं। 1,40,000 पे 2% कमीशन कितनी आ गई? कट गए यहाँ पे, 2800 माइनस किया मैंने इसमें से 0,02731 और बाकी कितने डेटर्स हैं हमारे? 47 में से भी 17,000 जब रिकवर नहीं हुए तो कितने रिकवर हुए? 30,000। इसमें मैंने इसको ऐड कर दिया 30,000 को, तो कितना आ गया? 0,02761, 1,67,200। तो लिख दिया मैंने। इतना रियलाइज हुआ ना, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 1,67,200 आ गया बेटा। कमीशन माइनस किया, रिमेनिंग जो इतने रियलाइज हुए थे उनको हमने ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। मशीनरी ₹8,000 टेकन बाय राम पार्टनर ₹7,000। मशीनरी थी तो 8,000 की, लेकिन राम ले रहा है उसको 7,000 में, तो जितने में ले रहा है उसको उतनी एंट्री कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री में क्या होगा? राम ले रहा है ना, राम रिसीवर है, राम डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 7,000। ब्रैकेट में आ जाएगा, नरेशन में आ जाएगा मशीनरी टेकन ओवर बाय द राम पार्टनर, है ना। तो क्या देखो मैंने एंट्री क्या कर दी? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 7,000 हो गई हमारी 4 एंट्रीज। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे। बैंक लोन ₹2 लाख वॉज पेड विद इंटरेस्ट ₹10,000। बैंक लोन पे किया, कौन पे किया? फर्म पे किया ना बेटा, तो कुछ नहीं होता। तो क्या एंट्री हमारी क्या होगी बेटा? देखो जरा, बैंक लोन पे कर रहा है 2 लाख का, साथ में प्लस कितना इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है हमको? 10,000। तो कितना आ गया? फर्म पे कर रहा है ना, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 2,10,000। ये भी हो गया, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। क्रेडिटर्स ₹36,000 पेबल आफ्टर 1 month सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% पर एनम। क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग आफ्टर 1 month सेटल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% पर एनम। ध्यान रहे, पर एनम लिखा होना जरूरी है। कैसे करेंगे देखिएगा। पहले मैं जरा रब कर लूँ ब्लैक बोर्ड अपना, देखिएगा। 1 मिनट। कितने क्रेडिटर्स हमारे? 36,000 के इंटू 1/12 इंटू कितना परसेंट है? 10% है। तो निकाला मैंने, कितना आ गया? 3,000 आ गया। तो क्या करेंगे, इसमें से हम डिस्काउंट माइनस करना था हम लोगों ने, तो कितना आ गया? ये कितना हुआ बेटा? 2 0 कटी 300, 36,000 में 300 माइनस किया 0,0753, 35,700। ठीक है बेटा। तो एंट्री हमारी क्या पेमेंट कर रही है फर्म, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 35,700।
10% निकाला, 1 मंथ का निकाला, इतना आ गया। अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमें पर एनम नहीं दिया होता तो क्या करते? तो ऐसे में हम लोग मंथ को काउंट नहीं करते। देखो मैंने नेक्स्ट में किया बेटा, तो क्या करते हम? सिंपल हम लोग 36,000 में से हम लोग 10% माइनस करते तो कितना आता? 1 मंथ नहीं लेते हम लोग। 36,000 माइनस 10% लिया मैंने तो कितना आया? 360 आ गया। 04753, ठीक है ना? हो गया। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया बेटा? पहले वाले में हमें 1 मंथ दिया हुआ था और पर एनम दिया हुआ था। सेकेंड वाले केस में मैंने क्या बताया आपको? पर एनम नहीं दिया हुआ, तो मैंने सिंपली क्या किया? 36,000 पे 36,000 पे मैंने 10% लिया, मंथ काउंट नहीं किया मैंने। कितना आया? 360 मैंने माइनस किया तो कितना आ गया मेरा? 35,740। तो इस अमाउंट से हमारी एंट्री हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ते हैं। रमेश अ पार्टनर पेड टू क्रेडिटर्स 2,000। अब कौन पेमेंट कर रहा है? रमेश पेमेंट कर रहा है, तो अब कैश ना आके रमेश का नाम आ जाएगा। क्या एंट्री होगी हमारी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश 2,000। जब फर्म पे कर रही थी तो कैश आया था, अब पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा 2,000। राइट। नंबर 8 ध्यान से देखिएगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्रेडिटर्स ₹15,000 एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट ₹18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है मेरे? फुल सेटलमेंट। जब क्रेडिटर्स कोई भी मशीनरी को कोई एसेट लेते हैं बदले में, और यहाँ लिखा हुआ वर्ड इन फुल सेटलमेंट, ऐसे केस में कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। नो एंट्री। ओके, याद रहेगा क्या वर्ड यहाँ पे आया? इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, फुल एंड फाइनल, तो कोई भी देना एंट्री नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्रेडिटर्स ₹10,000 ड्यू एक्सेप्ट फर्नीचर 8,000 का, पेड ₹2,000 इन कैश। क्रेडिटर्स ने मशीन फर्नीचर एक्सेप्ट किया, था 10,000 के, फर्नीचर था हमारा 8,000 का, उन्होंने 2,000 कैश दिया, तो हमारी एंट्री किससे होगी बेटा? कैश के अमाउंट से। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जितना अमाउंट ड्यू है, जितनी वो एसेट ले रहे हैं, एसेस अमाउंट इज लेस देन द क्रेडिटर्स अमाउंट। आगे बढ़ते हैं। When the creditors ₹90,000 accept building ₹1,20,000। अब देखो ना बेटा, ऐसे में क्या हुआ? अमाउंट जितना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो अमाउंट क्या है? ज़्यादा है। एसेस अमाउंट इज मोर देन द अमाउंट ड्यू। तो ऐसे में एंट्री कितने से करेंगे हम लोग? जो डिफरेंस है वो फर्म को देंगे, कैश मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 30,000। तीनों कैरेक्टर्स की एंट्री में डिफरेंस समझ में आया? पहले एंट्री में लिखा हुआ था फुल एंड फाइनल क्लेम, हमने कोई एंट्री नहीं की थी। सेकेंड एंट्री में हमारा जो अमाउंट ड्यू था और जो अमाउंट हमारा एसेट का था वो हमारा कम था एसेट का अमाउंट, तो हमने एंट्री की जितना वो कैश पेमेंट कर रहे हैं उतने से एंट्री कर दी। लेकिन इस एंट्री में क्या हुआ? एसेट का अमाउंट जो है इट इज़ मोर देन द अमाउंट ड्यू, तो डिफरेंस जो है वो फर्म को मिल जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 30,000। तो अभी तक हमारी कितनी एंट्रीज हो गई? 9। आगे बढ़ते हैं 10th। सब इम्पोर्टेंट है बेटा। ओल्ड टाइपराइटर रिटर्न ऑफ कंप्लीटली। अब जो टाइपराइटर खराब हो गई है उसे हम बेच रहे हैं। एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹500 टेकन बाय राहुल लेस 20%। 500 रुपये की एसेट है, 20% कितना डिस्काउंट हुआ? 500 पे 20% कितना हो गया? 100 रुपया। कितना हुआ काट के? 400 आया ना, तो राहुल ने लिया, राहुल के नाम से एंट्री हो जाएगी। राहुल ले रहे हैं ना एसेट को, राहुल डेबिट टू रियलाइजेशन 400। हो गया क्लियर? One more important, 100 shares at the ₹10 each in Blue Limited cost ₹2,000, completely written off, valued at 6 per each, divided in A and B जो पार्टनर्स हैं, the ratio 2:1। क्या करेंगे? ये भी रिटर्न ऑफ हो रही है एसेट हमारी। तो कितने का है? 6 रुपये का। कितने शेयर्स हैं? 100। 600 को कौन बांट रहा है? ए और बी। तो किस नाम से आएगा? ए डेबिट,
बी डेबिट टू रिलाइजेशन उनकी रेशो में कितने 600 है ना। 600 को बांटा मैंने इनकी 2:1 में 2/3 1/3 हो गया ये वाला भी। नंबर 12 अनरिकॉर्डेड मशीनरी रियलाइज्ड 15,000 मशीनरी बेची पैसा आया। सेम बात होगी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट कितना 15,000। नेक्स्ट ऐसे गुडविल रियलाइज होगी तो भी एंट्री सेम होगी। कोई टेकन ओवर करेगा तो उसके नाम से आ जाएगा, ठीक है ना। आगे नंबर 13 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड। अब लायबिलिटी की पेमेंट की जा रही है तो एंट्री हमारी क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 2000। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स पेड ऑफ है तो इसकी एंट्री क्या होगी, फर्म पेड कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड वॉज डिसऑनर्ड। बिल था हमारा 2000 का, डिस्काउंट करवाया 1800 में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो एक्सेप्टेड है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। बिल मेट बाय द फर्म। इन सब केसेस में एंट्री हमारी क्या होगी बेटा, रिलेशन टू कैश अकाउंट। आई अगेन रिपीट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड ये एंट्री होगी। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स पेड ऑफ ये वाली एंट्री हो जाएगी। फर्म पे कर रही है कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज, बिल के लिए जो हमारा ड्रॉई था वो इंसॉल्वेंट हो गया। बिल फर्म पे कर रही है, अल्टीमेटली बिल फर्म पे कर रही है ना, तो 2000 का बिल रिलेशन टू कैश या बैंक, ठीक है ना। अब ये मत बोलिएगा मैम आपने एक एंट्री में तीनों एंट्रीज दे ली हुई हैं, वो सिमिलर एंट्रीज हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन रिलाइजेशन की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट जब होता है तो अभी मैंने सिखा के हटी ना बेटा आपको, रिलेशन टू ए बी पार्टनर के नाम आ जाएंगे, प्रॉफिट को बांट देंगे उनके रेशो में। लॉस होगा तो भी ए डेबिट बी डेबिट टू रिलाइजेशन उनकी रेशो में हम बांट देंगे। ओके नेक्स्ट 16th नंबर कम गया, पार्टनर्स लोन। हमें कहाँ दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में। पार्टनर्स लोन देखो, इसमें मैंने आपको 3 केसेस दिखा दिए। मान लो राम का लोन है 12,000 का पेड, कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है ना। पार्टनर्स लोन टू कैश, राम्स लोन डेबिट टू कैश 12,000। नेक्स्ट राम लोन 12,000 का है, सेटल्ड एट 12,500। एंट्री हमारी वही होगी, राम्स लोन टू कैश, लोन 12,000 का है, कैश देना पड़ रहा है 12,500, तो डेबिट में क्या आया, रिलेशन, ये लॉस सेटल्ड हो गया ना हमारा। एक और ले लेते हैं इसी में, लोन था 12,000 का, सेटल्ड हुआ 11,000 में, तो ये एंट्री क्या होनी थी, राम्स लोन टू कैश 12,000, कैश देना पड़ रहा है 11,000, तो हमारे टू रिलेशन 1,000, ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट सेटल्ड हो गया हमारा, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट 17th नंबर देखिएगा, पार्टनर्स लोन। अब हमें दिया हुआ है एसेट साइड में, एसेट साइड में दिया हुआ है, मान लीजिए हमें दिया हुआ है एज लोन, ये हमारा पार्टनर है, तो इसकी एंट्री क्या करोगे, ध्यान रहे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट मीन्स उस लोन को हम सेटल्ड कर रहे हैं गिवन टू आवर पार्टनर बाय द फर्म, वो भी लोन हमारा क्या हो रहा है, सेटल्ड हो रहा है। चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम टॉपिक करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी। एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पेड बाय, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया होता है, बॉर्न बाय फर्म पेड बाय फर्म, वेरी गुड। बियर भी फर्म कर रही है, पे भी फर्म कर रही है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, अब भार किसके ऊपर हो गया, पार्टनर के ऊपर। पे कौन कर रहा है, फर्म पे कर रही है। जब फर्म पे करती है तो नीचे टू कैश आना ही आना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। बॉर्न बाय फर्म पेड बाय फर्म, रिलेशन टू कैश। बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, पार्टनर का नाम आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर, रिलेशन टू पार्टनर, अब पार्टनर पे कर रहे हैं ना तो टू पार्टनर, ठीक है। बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर, दोनों पार्टनर हमारे सेम है तो नो एंट्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पार्टनर्स एग्री टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन फॉर द रेम्यूनरेशन, उस रेम्यूनरेशन में ही एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है, तो पार्टनर तो कर रहा है सब काम, तो रिलेशन टू पार्टनर, पेड बाय पार्टनर हुआ ना बेटा, तो रिलेशन टू पार्टनर।
सिंपल तरीके से बता रही हूँ बेटा मैं आपको। अब हम करते हैं अपने केसेस। रिलेशन एक्सपेंसेस 2500, सिंपल, कुछ लिखा नहीं हुआ, मेंशन नहीं है कौन बॉन्ड कर रहा है कौन पे कर रहा है, तो हम आगे चलते हैं कि बॉन्ड बाय फर्म पेड बाय फर्म है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे आ गया पेड बाय पार्टनर, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम आ जाएगा, सिंपल। आगे पार्टनर्स एग्रीड टू अंडरटेक डिसोल्यूशन वर्क फॉर एन एग्रीड रेम्यूनरेशन, कमीशन के लिए, एंड बियर्स द एक्चुअल रिलेशन एक्सपेंसेस, बियर्स द एक्चुअल रिलेशन एक्सपेंसेस। पहली बात तो ये, हर केस में अगर वो एग्रीड रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं पार्टनर को तो रिलेशन टू पार्टनर याद रहेगा। एग्रीड रेम्यूनरेशन की एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। अब बात आती है कि इन एक्सपेंसेस को कौन पे कर रहा है। अगर तो पार्टनर हिमसेल्फ पे कर रहा है तो नो एंट्री टू बियर द एक्चुअल रिलेशन एक्सपेंसेस, नो एंट्री। एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, पेड बाय फर्म तो टू कैश तो आने ही आना है, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर है तो पार्टनर जो मैंने बताया ना आपको, यहाँ था ना मेरा पेड बॉन्ड बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, तुमने क्या सीखा था वहाँ पे, सेम एंट्री, पार्टनर्स टू कैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अपने एक ही केस में ना सब कुछ ले लिया, ध्यान से सुनिएगा। रिलेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय रमेश, बॉन्ड बाय पार्टनर हो गया, फॉर विच ही विल बी पेड ₹70,000 रेम्यूनरेशन फॉर डूइंग द डिसोल्यूशन वर्क, जो काम कर रहे हैं ना पूरे प्रोसेस के लिए, वो कितना उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं हम लोग, 70,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रमेश व ₹1,20,000, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं इसको हम 70,000 का, लेकिन कितना उसने खर्चा कर दिया, 1,20,000 का। पहले हम एंट्री करेंगे रेम्यूनरेशन की, क्या होती है एंट्री, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट 70,000। इन एक्चुअल एक्सपेंसेस की एंट्री हम कोई नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड वर पेड बाय फर्म, यहाँ तो कौन पे करता, बाय द पार्टनर था, तो हमने एंट्री नहीं की। अगर पेड बाय फर्म होता तो हम रमेश को दे देते पैसे, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,20,000। अगर यहाँ होता मेरा कि एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय रमेश, पे रमेश कर रहा है लेकिन वो कैश फॉर्म से निकलवा रहा है, तो भी एंट्री हमारी सेम हो जाती। पेड बाय फॉर्म होता है ना, इनडायरेक्ट में तो फॉर्म से निकलवा के दे रहे हैं ना वो पैसे, तो एंट्री हमारी क्या होती, रमेश डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ रमेश, अब यहाँ कौन है, रमेश के बिहाफ पे राहुल पे कर रहा है, अदर पार्टनर आ गया। जब पहले वाले केस में सेम पार्टनर थे ना, बॉन्ड बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर सेम पार्टनर थे, तो हमारी एंट्री क्या थी, नो एंट्री। अब यहाँ पे क्या है, रमेश के बिहाफ पे राहुल पे कर रहा है, तो रमेश डेबिट टू राहुल, वन पार्टनर अनदर पार्टनर, राइट। चलो एक और केस भी ले लेती हूँ बेटा मैं। वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, ये तो मालूम ही है, पहले पढ़ के आ चुकी हो कि वो रिजर्व जो कि हमने एक तरफ रख दिया अपने आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से टू मीट द क्लेम्स ऑफ द कंपनसेशन बाय द वर्कमैन, कि वर्कमैन को, वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए हम एक रिजर्व रखते जाते हैं, दैट इज नोन एज द वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। चलिए इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन, बहुत ईजी है। मान लीजिए हमें WCR बैलेंस शीट में गिवन है 75,000 और उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी निल है, तो हम उस रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देंगे, WCR डेबिट टू AB उनकी रेशियो में, राइट। रेशियो कितनी थी उनकी, 3:2, 3/5, 2/5 वो बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए WCR दे रखा है हमको, रिजर्व है हमारा 60,000, उसके अगेंस्ट लायबिलिटी है 35,000 की, लायबिलिटी क्या है, लेस देन द WCR है, देना कम है ना हमने, तो क्या एंट्री होगी, पहले तो हम एंट्री करेंगे कि टू द एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, WCR डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 35,000। फिर जितना बच गया, कितना बच गया हमारा, 25,000 बच गया ना, सरप्लस बच गया हमारा फंड, उसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे। अल्टीमेटली लायबिलिटी को हमने पे ऑफ करना है, रिलेशन टू बैंक अकाउंट 35,000। दोबारा से रिपीट करती हूँ, अगर हमारी लायबिलिटी कम है रिजर्व से, पहले हम टू द एक्सटेंट उस लायबिलिटी को हम ट्रांसफ़र करते हैं रिलेशन अकाउंट में, फिर उस जितना बैलेंस बचा, सरप्लस बचा हुआ है, उसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे,
और लायबिलिटी को हम पे कर देंगे, राइट। अब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, रिजर्व से लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। रिजर्व था 60,000 का, लायबिलिटी हो गई हमारी 75,000 की। पहले अब हम क्या करेंगे, जितनी लायबिलिटी रिजर्व है ना उसको हम बांटेंगे, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे रिलेशन अकाउंट में 60,000 को। लायबिलिटी को हम पे ऑफ कर देंगे, कुछ बचा तो है ही नहीं यहाँ पे, लायबिलिटी तो पे ऑफ करनी जरूरी है ही है 75,000 की। वेरी गुड। अगर दोनों इक्वल आ गए, वो भी 60,000 है, वो भी लायबिलिटी भी 60,000 है, तो वेरी सिंपल, WCR को हमने ट्रांसफ़र करा और लायबिलिटी को हमने पे कर दिया, ठीक है। अगर WCR नील है, लायबिलिटी हमारी 15,000 की है, तो जितनी लायबिलिटी है उसको पे कर दो रिलेशन टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। समझ में आ गए सब केसेस इसके वाले भी। चलो एक और लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं करवाऊंगी बेटा आपको जो क्वेश्चंस टर्म 2 में आए हुए हैं ना सैम्पल पेपर में। अगर इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप लोग करोगे ना तो आपसे आराम से अब हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंट्रीज। फिर भी मैं ले लूँगी आपकी। आउट ऑफ स्टॉक ₹80,000 करंट टुक ओवर 50% of the stock at a discount of 20%. Remaining stock was sold off at a profit of 30% on cost. पहले तो कौन ले रहा है, करण ले रहा है, ले ले भाई। करंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, कितना ले रहा है वो, 80,000 का 50% कितना हुआ, 40,000 का 20% डिस्काउंट काटा हमने, 8,000 कितने में ले रहा है वो, 32,000 में ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, स्टॉक टेकन ओवर 32,000 में। फिर बेचा हमने, रिमेनिंग कितना बच गया था हमारा, 40 बच गया था ना हमारा, उसको हमने एट प्रॉफिट बेच रहे हैं हम लोग 40,000 पे, 30% प्रॉफिट आया 12,000, कितना आ गया 52,000, ऐड कर दिया प्रॉफिट को हमने, तो वो हम बेच रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 52,000। आई होप कि मेरी 25 तो लगभग हो ही चुकी हैं एंट्रीज। इन एंट्रीज को कर लेंगे तो आपका डिसोल्यूशन की एंट्रीज पक्का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डन। ओके, चलो अब हम आगे करते हैं। टर्म 2 के सैम्पल पेपर में CBSE के कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है टॉपिक डिसोल्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है, माधव मधुसूदन मुकुंद पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप हमारी डिसॉल्व हो रही है। नंबर 1 केस क्या कहता है, ओल्ड मशीनरी रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड फॉर ₹42,000, पेमेंट ₹6,000 मेड टू द बैंक फॉर द बिल डिस्काउंटेड बीइंग डिसऑनर्ड। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है ना बेटा। पहली एंट्री क्या होगी, जब हमने मशीनरी बेची तो क्या होगी, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 42,000। फिर बिल हमारा क्या हो रहा है, डिस्काउंटेड विद द डिसऑनर हो गया हमारा बिल, तो क्या मैंने बताया था आपको, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹6,000। और चेक कर लेते हैं इसको भी एक बार। बैंक टू रिलेशन 42,000, रिलेशन टू बैंक पेमेंट मेड फॉर द बिल डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड बाय द टू द बैंक। अब हम पेमेंट कर रहे हैं हमको ₹6,000 की। वेरी गुड, जो हमने सीखा वो हमने यहाँ पे अप्लाई भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे। मधुसूदन एक्सेप्टेड अनरिकॉर्डेड एसेट ₹80,000 की एट ₹75,000 की एंड बैलेंस बाय चेक अगेंस्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म ₹1 लाख। जो 1 लाख का लोन था फर्म को, वो बैलेंस है वो एसेट भी ले रहा है और बाकी बैलेंस वो पेमेंट वो कर भी रहा है। वेरी गुड, मधुसूदन लोन है, पहले क्या ले रहा है वो, एसेट भी ले रहा है। मधुसूदन लोन अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, लोन कितने का है, 1 लाख का, कितना पेमेंट कर रहा है वो, कितने में एसेट ले रहा है, 75,000 में, बाकी बैलेंस वो चेक से दे रहा है। पेमेंट मेड फॉर द अनरिकॉर्डेड एसेट एंड बैलेंस बाय द चेक, राइट। ये भी हमने, ऐसा केस भी हमने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक 30,000 का टेकन बाय माधव मधुसूदन मुकुंद इन द रेशियो, ऐसे मैंने करवाया ना आपको, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम टेक ओवर कर रहे हैं, है ना, सेम ऐसे स्टॉक ले रहे हैं वो, तो क्या एंट्री हमारी होगी, मधुसूदन माधव मधुसूदन मुकुंद डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। रेशियो दी नहीं हुई हमको क्वेश्चन में, तो रेशियो हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल 1/3, ठीक है ना। आगे, फर्म पेड रिलेशन एक्सपेंसेस ऑन द बिहाफ ऑफ मुकुंद, फर्म पेड बाय फर्म, है ना, तो एंट्री हमारी क्या हुई, मुकुंद डेबिट टू रिलेशन बैंक अकाउंट, मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 5,000 expenses paid on the behalf of the partner, right? Next, vehicles loan ₹2 lakh paid by the surrender of assets to the bank at a value of ₹1,40,000, shortfall met from the
बैंक अकाउंट, जो बैलेंस है ना, जो सरप्लस है हमारा, वो हमारा बैंक से जा रहा है। लोन था 2 लाख का, सरेंडर किया एसेस को, हम दे कितना रहे हैं, कितना दे रहे हैं हम लोग बैलेंस 60,000 का, तो उसकी एंट्री कर देंगे हम सिंपल। रिलेशन फॉर्म दे रही है ना, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000। वेरी गुड, ठीक है ना। ऑल केसेस डन। सैम्पल पेपर का क्वेश्चन भी हमने कर लिया। सो आई होप, आई एम फुली एश्योर्ड रादर कि आपको सब एंट्री समझ में आ गई होंगी डिसोल्यूशन की, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मस्ट बी क्लियर टू यू। 1-2 बार वीडियोस देखोगे तो एंट्री सब ग्रास्प हो जाएंगी। इनसे हट के एंट्री मेरे हिसाब से तो नहीं आ सकती बेटा, ठीक है ना बेटा। सो प्लीज़ लेट्स डू द प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन द एंट्रीज। थैंक यू वेरी मच, टिल देन गुड बाय।